क्या आप जानते हैं, सनातन धर्म के अनुसार जब किसी घर में बेटी जन्म लेती है तो वो सिर्फ एक बच्ची नहीं होती। कहा जाता है कि स्वयं भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा था, कुछ बेटियां संतान नहीं होती, वो पिछले जन्म के पुण्यों का फल होती हैं। और अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो शायद आपने भी महसूस किया होगा कि बेटी के आने के बाद घर में बरकत बढ़ जाती है। आज का ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी बेटी को या खुद को एक बिल्कुल अलग नज़र से देखेंगे, क्योंकि आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के उस रहस्य की जो बताता है कि कौन सी बेटियां माता पिता की तकदीर बदल देती हैं और क्यों। आप जानते हैं, हम गरुड़ पुराण को सिर्फ मृत्यु और परलोक की किताब मानते हैं, लेकिन ये ग्रंथ जीवन के सबसे गहरे सत्य भी बताता है। इसमें एक प्रसंग है जब गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, कुछ घरों में जैसे ही बेटी का जन्म होता है उस परिवार का भाग्य क्यों पलट जाता है। भगवान मुस्कुराए और बोले, हर संतान एक कर्म फल है, लेकिन बेटी एक विशेष ऋण का चुकाया जाना है। वो ऋण क्या है? गरुड़ पुराण के अनुसार हर आत्मा अपने पिछले जन्म में किसी न किसी स्त्री का ऋण लेकर चलती है। माँ का ऋण, बहन का ऋण, पत्नी का ऋण। और जब वही आत्मा किसी घर में बेटी बनकर जन्म लेती है तो वो उस ऋण को चुकाने आती है। वो अपने साथ क्या लाती है? लक्ष्मी का अंश, पूर्वजों का आशीर्वाद और एक नई शुरुआत का द्वार। अब सवाल ये है, क्या हर बेटी किस्मत बदलती है? गरुड़ पुराण और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ विशेष संकेत बताए गए हैं। पहला संकेत, शुभ मुहूर्त में जन्म। अगर बेटी का जन्म गुरुवार, शुक्रवार या पूर्णिमा को हुआ हो तो उसे देवी अंश माना जाता है। दूसरा संकेत, जन्म के बाद घर में समृद्धि, नौकरी लगना, व्यापार बढ़ना, पुराना कर्ज खत्म होना। ये संयोग नहीं, इसे पुण्य प्रवाह कहा गया है। तीसरा संकेत, असाधारण करुणा। जो बेटियां दूसरों का दर्द महसूस करती हैं वो दिव्य ऊर्जा लेकर आती हैं। चौथा संकेत, पिता के जीवन में बदलाव। जिस घर में बेटी हंसती है वहां देवी का वास होता है। पांचवां संकेत, पूर्वजों के सपने। गर्भकाल या जन्म के समय अगर माता पिता को पूर्वजों के दर्शन हो तो ये पितृऋण चुकने का संकेत है। अब एक प्रसंग सुनिए। एक राजा था वीरेंद्र, जिसके पास सब कुछ था लेकिन मन अशांत था। एक रात उसे स्वप्न आया। एक तेजस्वी स्त्री ने कहा, राजन, मैं तुम्हारे पिछले जन्म का ऋण चुकाने आ रही हूं, तुम्हारी बेटी बनकर। कुछ महीनों बाद राजा के घर एक बेटी का जन्म हुआ। राजा ने उसका नाम रखा सौम्या लक्ष्मी। और उसके जन्म के बाद राज्य में अकाल खत्म हो गया, दुश्मनों से संधि हो गई और राजा को पहली बार सच्ची शांति मिली। ये चमत्कार नहीं था, ये कर्म का चक्र पूरा होना था। लेकिन एक जरूरी बात, गरुड़ पुराण ये भी कहता है, बेटी का भाग्य तभी फलता है जब माता पिता कुछ बातों का ध्यान रखें। पहली बात, बेटी का सम्मान। जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। दूसरी बात, शिक्षा और स्वतंत्रता। एक शिक्षित बेटी 2 कुलों का उद्धार करती है। तीसरी बात, पितृतर्पण। पूर्वजों का आशीर्वाद बेटी के पुण्य को और बढ़ाता है। चौथी बात, बेटी की हंसी। जिस घर में बेटी हंसती है वहां हर दिन देवी का वास होता है। एक पिता था जिसने बेटी के जन्म पर कहा, काश बेटा होता, लेकिन वही बेटी बड़ी होकर अपने पिता के इलाज के लिए सब कुछ दे गई। रात रात जागकर सेवा की और आखिरी समय में पिता ने कहा, मेरी सबसे बड़ी गलती थी तुम्हारे जन्म पर दुखी होना और मेरा सबसे बड़ा भाग्य तुम्हारा मेरी बेटी होना। तो अगली बार जब आपकी बेटी आपके पास आए उसका हाथ थामिए, उसकी आंखों में देखिए और याद रखिए, वो सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, वो आपका पुण्य है, आपका प्रारब्ध है, आपकी लक्ष्मी है। अगर आप भी मानते हैं मेरी बेटी मेरी लक्ष्मी है तो कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो को शेयर करें किसी ऐसे इंसान के साथ जिसे आज इस बात की जरूरत है। और ऐसे ही सनातन धर्म के रहस्यों के लिए सनातन सीक्रेट चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।